हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे, तो हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग AP। AP क्या है बच्चों? 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है 205। तो देखो बेटा, पूरी AP गिवन है। आप अपना A लिखिए, फर्स्ट टर्म दैट इज 7, कॉमन डिफरेंस लिखिए, क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, 13 माइनस 7 दैट इज 6, और लास्ट टर्म आपके पास गिवन है। मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि लास्ट टर्म का नोटेशन क्या होता है, AM या फिर N। तो लास्ट टाइम आपको गिवन है 205। आपको क्या निकालना है कि इसमें कितनी टर्म्स है, मतलब आपको इस m की वैल्यू निकालनी है। ये उसका नंबर है ना, तो आपको इस m की वैल्यू निकालनी है। तो आप स्टार्ट कीजिए, am इज इक्वल टू 205। मान लो ये mth टर्म है, तो अगर मुझे पता चलता है कि ये 17 टर्म है, मतलब पूरे AP में 17 टर्म्स है, तो हम ये m की वैल्यू निकालेंगे। तो AM का फॉर्मूला लगाया बेटा, A प्लस M माइनस 1 D इज इक्वल टू 205। वैल्यू सब्सिट्यूट की, A की जगह क्या 7, D की जगह कितना 6, और ये तो 205 है ही। 7 को आप राइट में ले गए, 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ, 198 आ गया। 6 को आप डिवाइड में ले गए, अब 198 अपॉन 6 33 आ गया। फिर M को यहाँ प्लस में ले गए, तो M कितना आ गया 34। तो कितनी टर्म्स हैं बेटा इस सीरीज में? 34। ठीक है, अगला पार्ट है बेटा इसका। अगले पार्ट में आपको ये सीरीज दी है, तो A कितना हुआ इसका 18, D कैसे निकलेगा 31/2 माइनस 18 करके, और AM कितना गिवन है आपको -47। आपको M की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये निकालना है कि इस AP में कितनी टर्म्स है। तो अगर इस टर्म का नंबर आ जाएगा मेरे पास कि कौन से नंबर की टर्म है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन AP पता चल जाएगा। ये आप ट्राई करेंगे, इसे आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। आपको एक AP गिवन है और एक टर्म गिवन है, तो हो सकता है ये टर्म इसकी टर्म हो, और हो सकता है कि ये टर्म इस AP की कोई भी टर्म ना हो। तो आप ये कैसे चेक करोगे कि ये टर्म इस AP से बिलोंग करती है कि नहीं करती? तो हम कैसे करेंगे, हम मानेंगे कि चलो मान लो ये nth टर्म है, इफ़ पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं इस टर्म का कोई नंबर भी होगा, तो वो नंबर हम ले लेते हैं n। ठीक है, इसे nth टर्म मान लेते हैं और उस n की वैल्यू निकाल के लाएंगे कि कौन से नंबर की टर्म है। ये 5th नंबर की टर्म है, 17th नंबर की टर्म है, 81 नंबर की टर्म है। वो n निकाल के लाएंगे हम पूरा कैलकुलेट करके। देखो, अगर n आ जाता है एक पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 15 हो सकता है, 75 हो सकता है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर आता है तो इसका मतलब है हाँ ये AP की टर्म है, क्योंकि हमें उसका प्रॉपर नंबर मिल गया है कि ये इस नंबर की टर्म है। पर अगर m आ जाता है फ्रैक्शन में, जैसे 2/3, या नेगेटिव में जैसे -7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी टर्म का नंबर 2/3 तो नहीं हो सकता, और किसी टर्म का नंबर -7 भी नहीं हो सकता। तो ये AP की टर्म नहीं है। इस तरह से हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो AP देखते हैं बेटा, आपको पूरी AP गिवन है, तो A निकाला आपने, कितना आया 11। D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 11 दैट इज -3। nth टर्म हमने इसे माना है -150 को, तो an इज इक्वल टू -150। तो an का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? A प्लस n-1D। ये पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो ये हमने ले लिया -150। अब हमें क्या निकालना है? इस n की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, a की जगह कितना 11, n-1, d की जगह कितना -3 इज इक्वल टू -150। 11 को मैंने राइट में मूव किया, तो -150 -11 दैट इज -161 अपॉन -3। ये 3 हम डिनोमिनेटर में ले गए।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर हम ये -1 था, ये कट नहीं रहा था, फिर हम इसे राइट में ले गए, +1 हो गया। फिर हमने एलसीएम लिया 3, तो ये 161 + 3 164/3 हो गया। फिर भी ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो n की वैल्यू कैसी आ गई आपकी? फ्रैक्शन में आ गई, और आनी क्या चाहिए थी? एक पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे क्या हमें समझ आया कि अगर ये कोई 164/3 टर्म तो नहीं हो सकती, कोई किसी टर्म का नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये AP की टर्म नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इससे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 7th। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। आपको एक AP की 31st टर्म निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ? A31 आपको निकालना है। ठीक है, whose 11 टर्म आपको दी है, तो ये क्या है? A11, 38 है आपकी, एंड 16 टर्म, तो ये कितना है? A16। बेटा लास्ट वीडियो में भी आपसे मैंने एक बात करी थी कि अगर आपको AP में 2 इक्वेशंस गिवन हैं तो आप A और D निकाल सकते हो, और अगर आपके पास A और D आ जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो उस AP से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें ये A31 निकालना है, A11 दे रखा है, A16 दे रखा है, तो ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं बेटा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। A11 का मतलब क्या होता है? A + 10D, A + n-1D से इज इक्वल टू 38, ये आपकी पहली इक्वेशन, एंड A + 15D इज इक्वल टू 73, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि A का कोफिशिएंट सेम है, हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, जो लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा था, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ माइनस साइन सबके चेंज हो गए, तो A कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, 10 - 5 -15 सॉरी, तो -5D, 38 - 73 दैट इज़ -35। डिवाइड में ले गए बेटा, -35 से हमने -5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7, तो D आपका 7 आ गया। अब D की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी अपनी पहली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, यूजिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो क्या इक्वेशन थी? A + 10D, तो A + 10 इंटू D इज इक्वल टू 38, तो A + 70 इज इक्वल टू 38, तो A की वैल्यू आ गई 38 - 70 दैट इज़ -32, ये आपकी A की वैल्यू आ गई। ठीक है, A आ गया, आपके पास D आ गया, आपको निकालना क्या था बेटा? 31st टर्म, तो A31 निकालना था। A31 की कितनी वैल्यू होगी? A + 30D। A आपके पास -32 है, 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 7, -32 + 210 आ गया, 210 में से 32 चला गया बेटा, तो कितना आ गया? 178, तो A31 है आपका 178। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी लगभग ऐसा ही है। इन एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स 50 है, तो M की वैल्यू 50 मानते हैं, मतलब कि लास्ट टर्म का नंबर हम क्या यूज़ करते हैं? M, ऑफ विच द थर्ड टर्म इज़ 12, मतलब A3 इज इक्वल टू 12 आपको गिवन है, एंड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कौन सी है? 50th टर्म, क्योंकि 50 टर्म्स हैं आपके AP में, तो A50 आपको 106 गिवन है। देखो बेटा, फिर से 2 इक्वेशंस गिवन है आपको, A3 की वैल्यू इज इक्वल टू 12 कर दो और A50 की वैल्यू इज इक्वल टू 106 कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, D की वैल्यू निकालो, D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, A की वैल्यू निकालो, और फिर आपका A29 निकालना है आपको, जो कि कितना होगा? A + 28D। ये आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4n - 8, तो थर्ड टर्म है बेटा आपकी 4 और 9th टर्म है -8, फिर से 2 इक्वेशन गिवन है। विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, पर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदला, आपसे पूछा कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो 2 इक्वेशन तो गिवन है, A और D तो हमारा निकल जाएगा। अब आपको कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम मान लेते हैं कि मान लो उसकी nth टर्म 0 है।
आपको क्या निकालना है उस टर्म का नंबर। वैल्यू तो आपको दी है, उस टर्म की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू आपके पास है 0 और आपको निकालना क्या है उस टर्म का नंबर, दैट इज एन। तो आपने स्टार्ट किया a3 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a9 मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ऑन सब्ट्रैक्शन आपने साइन चेंज कर दिए, ये कट गया आपका 2 - 8 -6, 4 + 8 12, तो आपकी वैल्यू आ गई d की -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नहीं सॉरी अभी तो आपको n भी निकालना है, इसमें a और d निकला है आपका। अब देखो बेटा a की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, d हमारा -2 आ गया था, a की यहाँ पे हमने a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, ये -4 हो गया, इधर जाके +4 हो गया, तो a की वैल्यू 8 a आ गया, d आ गया। आपको बताना है कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमने क्या लिया था कि an 0 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा उसकी a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 0। हमने क्या निकालना है, ये n निकालना है, उस टर्म का नंबर निकालना है। तो 8 प्लस n-1 d कितना था -2, 8 को राइट में ले गए, -8 हो गया, -2 से डिवाइड हो गया, तो n-1 की वैल्यू आ गई 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इधर गया 5। तो इस AP की 5th टर्म होगी जो कि कितनी होगी 0, तो 5th टर्म ऑफ द AP इज 0। क्वेश्चन 10 देखते हैं बच्चों। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. AP के बारे में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, ना दो इक्वेशंस दे रखी है, एक सिंगल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से, तो इन्होंने किसकी वैल्यू निकालने को बोला है आपको, कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। तो क्या इक्वेशन दी है इन्होंने, द 17th टर्म ऑफ एन AP मतलब A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो ये अपनी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा आपने, A17 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। A से A कैंसिल हो गया आपका, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, तो 7D इज इक्वल टू 7, तो D कितना आया 1। जो समझे इसमें क्या डिफरेंस था, एक ही इक्वेशन दी थी, तो एक इक्वेशन से मैक्सिमम एक वैल्यू निकल सकती है, वो भी इसलिए निकल गई जबकि हमारे पास दो वेरिएबल थे, दो वैल्यूज तो चाहिए थी, क्योंकि एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term? देखो पूरा AP गिवन है बेटा, आपको पूरा AP गिवन है, तो आप A भी निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 3rd, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब आपसे पूछा गया है कौन सी वो टर्म है जो 132 ज़्यादा है 54 टर्म से, लेट द nth टर्म इज 132 मोर देन द 54 टर्म। हमने उस टर्म का नंबर n मान लिया, इन्होंने नंबर ही पूछा है। देखो विच टर्म, वैल्यू तो आपको पता चली जाएगी, 54 टर्म की वैल्यू में 132 ऐड कर दो, तो आपसे n पूछा है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, तो an हमने ले लिया, कितना गिवन था 132 मोर देन द 54th टर्म, तो 132 प्लस A54। यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा, फॉर्मूला लगाया अपना a प्लस n-1d, 132 A54 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस 53d। a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की जगह कितना 3 और d की जगह 12 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, दोनों साइड था, तो n-1 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12 किया तो 636 आ गया, दोनों टर्म्स को ऐड किया बेटा 768 आ गया। अब क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमने 728 को 12 से डिवाइड किया तो 64 आ गया, फिर 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो ये 65th टर्म थी जो कि 132 ज़्यादा थी 54th टर्म से, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? देखो बेटा, दो AP है यहाँ पे और दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट होगी। तो हमने पहले AP की फर्स्ट टर्म ले ली A1, कॉमन डिफरेंस हमने D ले लिया। सेकेंड AP की भी फर्स्ट टर्म A2 ले ली, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस फिर से हमने क्या ले लिया, D। ये दोनों में सेम है, बस ये ध्यान रखना। अब आपसे बोला क्या कि उनकी 100 टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का। तो हमने लिया कि पहले की 100 टर्म A100, दूसरे की 100 टर्म को A-100 लिख लिया, के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 का। वैल्यू लगाई बेटा, A100 की वैल्यू कितनी होगी, A1 + 99D, और ये बाइनोमियल है तो ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। A-100 की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड सीरीज शुरू हो गई तो A2 + 99D, D सेम है दोनों में। अब आपने ब्रैकेट ओपन किया, A1 + 99D - A2 + 99D, सॉरी ये माइनस हो गया आपका, आपने जब ब्रैकेट ओपन किए तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो A1 - A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100। तो देखो इंडिविजुअली कुछ नहीं निकला आपके पास क्या निकला कि दोनों की फर्स्ट टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको निकालना है 1000 टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो 1000 A1000 - A-1000, ये पहले टर्म के 1000, AP की 1000, ये दूसरे AP की 1000। तो इसने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, A1 + 999D, ये बाइनोमियल थी, ब्रैकेट में रखी हमने, A2 + 999D, ब्रैकेट ओपन किए, साइन चेंज हुए दोनों के, ठीक है, ये कट गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, A1 - A2 के बराबर ही आ गई, और A1 - A2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 100। तो अगर उनके 100 टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस था, तो 1000 टर्म के बीच में भी कितने का डिफरेंस होगा, 100 का ही होगा। इसका मतलब भी समझो बेटा, एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्कर 3 मार्कर, और ये MCQ भी हो सकता है। अब MCQ के लिए समझो कि ये है क्या बात इसका। अब देखो बेटा, आपकी 2 AP है, मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे के पास है 5 एप्पल्स और एक के पास है 15 एप्पल्स, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब रोज़ उनकी मम्मा उन्हें 2-2 एप्पल्स और देती जाती है, ठीक है। तो अगले दिन उसके पास कितना हो जाएंगे, 7, उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11। इसको भी 2-2 एप्पल रोज़ मिल रहे हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, 17, 19, 21। तो क्योंकि उनमें जो इंक्रीज है वो सेम है, डी सेम होने का क्या मतलब होता है, डी अगर सेम है मतलब जो इंक्रीज है उसमें वो सेम है, तो किसी भी टर्म के बीच में वही डिफरेंस होगा जो स्टार्टिंग के टर्म का डिफरेंस था। देखो स्टार्टिंग में जो उनका डिफरेंस था, 10 एप्पल दूसरे बच्चे के पास ज़्यादा थे, ठीक है। तो जितना जो एक्स्ट्रा एप्पल्स मिल रहे हैं वो तो सेम मिल रहे हैं, तो जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म में था वही कंटिन्यू करेगा 10th टर्म में, वही 100 टर्म में, वही 1000 टर्म में, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखो कि अगर 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज उनका सेम है, तो जो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस था वही 100 टर्म में होगा, वही 2000 टर्म में होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हम ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते थे कि जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम था तो 100 टर्म में अगर 100 का डिफरेंस था तो 1000 टर्म में भी 100 का ही होगा, 1 मिलियंथ टर्म में भी 100 का ही होगा, ठीक है। ये थे बेटा 12 तक 5.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस, मेरे को लगता है 18 क्वेश्चन है इसके, वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।